कौना में आई बाप चाहिए लकड़ी लई लगुइया लगती जली जाइयो लगती जली जाइयो सपना यहाँ का सरे सुन मेरी बात। तुम्हें बतलाऊं और पैसा मेरा मिले या न मिले जबरन गले सपना आखिर बात क्या है रे कि तुम उससे 2 महीने का टाइम मांगे थे। 2 महीने बीत गए लेकिन मेरी हवेली पैसा लगाने की बात क्या है बोल। बाबू साहब मेरे भैया आप ही के पैसों के इंतजाम में घर से बाहर गए हुए हैं। बाबू साहब जैसे मेरे भैया जी आ जाएंगे मैं आपका पैसा आपके हवेली पे जरूर पहुंचा दूंगी। यानी तेरा भाई मेरे पैसे के इंतजाम में बाहर गया है। हाँ। सपना चिंता मत कर, आज मैं तेरे पास पैसा लेने नहीं बल्कि मैं तुझे पैसा देने आया हूँ। क्या? जी हाँ, अगर मेरी बात मान जाएगी मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगी कि मैं वादा कर रहा हूँ जो मैं कर्जा दिया हूँ सब माफ कर दूंगा और इसके बदले में मैं तुम्हें 2000 रुपए और एक्स्ट्रा दूंगा। क्या कहना चाहते हो बाबू साहब? सुनो सपना मेरी बात मैं कहना चाहता हूँ। मानी ले तू गोरिया मर कहलवा हो मानी ले तू गोरिया मर कहलवा हो नयनवा में दिहलो
लागे हाथे के कमलवा हो चपला के लागे हाथे के कमलवा हो नयनवा देलो को जैसे होई हर बदलवा हो नयनवा देलो मान जाओ सपना मेरी बात क्या गिर बाबा हराम खोर नीच पापी सुअर बदतमीज बेशरम मेरी भी बात सुन के मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो सपना बोलो क्या कहना चाहती हो। मारे नयनवा से बान रे मारो मेरी जान मारो 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 पिछले जन्म में रामल खानदार रहेगा तू नहीं मेरी जान मारे नयनवा से बान रे ठाकुर तोरी बहिनिया मारे नयनवा से बान रे ठाकुर तोरी बहिनिया करो छोकरिया सच कहोगे दोस्तों किसी ने उंगली से घी नहीं निकलती है जब तक टेढ़ी ना कर दिया जाए और जब टेढ़ी उंगली से घी ना निकला कमाल बड़ा है कि पूरी मटकिया को पटकते थे ताकि घी बच जाए। अरे सपना एक बात तुझे और प्यार से समझा रहा हूं मेरी बात मान जाएगी तो ठीक है वो ना बहुत बुरी नजर से पेश आऊंगा। सुन मेरी बात तो बात मेरी ये मानो मेरी कुल बदली हंस के सीने से अपने लगा लीजिए प्यार का तेरे प्यासा आज दीवाना खड़ा अपनी बाहों को छुला छुला दी। किसे बात करनी थी बाजी अरे बेशरम किसे बात करनी थी बाजी अरे बेशरम वरना मारी चप्पल की तो यहाँ खाएगा इसी का
कालों का महल अपनी अजमत न हरगिज बता पाए। इतना अत्याचार बात बर्दाश्त होगी नहीं हमसे, जिसमें जलता तड़पता रहे उम्र भरी, मौत भी ना मिले तुझको आराम से। लाख समझाना तुझको तू समझती नहीं, बात फोकट में करती चली जा रही। आज जबरन में लूटू कहीं चक्करी, देखता कौन आता मददगार। अबे तू कौन है जो रंग लड़की पर जमाता, अबे तू कौन है जो रंग लड़की पर जमाता है, समझ में कुछ नहीं आता, बड़ा हिजड़ा दिखाता। कब पूछो शौक से भाई तुझे सब कुछ बताता। पूछो शौक से भाई तुम्हें और सब कुछ बताता हूँ। ये लड़की है मेरी बीवी, तुझे हकीकत सुनाता। अरे भाई साहब, ये लड़की कोई कहे नहीं मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है। मैं इसका पति हूँ, इसका दूल्हा हूँ, इसका भतार हूँ, इसका गुले गुल चाप। मैं समझ गया तुम्हारी बात को, यानी कि ये तुम्हारी पत्नी है, ऐसा है भाई साहब? जी हाँ। दो प्राणी के बीच में तीसरा आने वाला नादान होता है। आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि कल आज पति पत्नी के बीच में आने वाला तीसरा नादान नहीं बल्कि तीसरा भगवान हो। आप लोग मुझे बहुत अच्छे इंसान दिखाई दे रहे हैं, आप लोग आ गए हैं तो मेरी पत्नी मुझसे रूठी हुई है, मेरे साथ जाने को राजी नहीं है। आप लोग समझा दीजिए, हो सकता है आप लोग के समझाने से मेरी पत्नी मेरे साथ चली जाए, तो मैं आपका एहसान जिंदगी में नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, तुम साइड में खड़े हो जाओ, मैं इसको जरूर समझाता हूँ। अरे ओ लड़के, क्या है भैया? सबसे पहले बताओ कि देखने में तो बहुत रईस, बहुत इज्जतदार खानदान से लगती हो, लेकिन तुम्हारा पति तुमको लिवाकर अपने घर जा रहा है तो ये शोरगुल क्यों मचा रही हो? इज्जत के साथ अपने पति के साथ अपने घर क्यों नहीं जा रही हो? तेल लगाकर खड़ा। अबे साले, तेल लगा के साला खड़ा है, नमक लगा के साले भेज दूंगा, फिर मुल्क एकदम चला जाएगा, एकदम सारे स्विच ऑफ होके खड़ा हो जाते। भैया ये आप क्या करे हो? ई मोहरत कुकुर हराम को पर मनाई है, एक शरीर बोले आप देखला हमारा कर जोड़ी में है। भैया आप ही सोचिए, अगर मेरी शादी इसके साथ में होती तो हमारे मांग में सिंदूर होता। भैया आराम को मेरा कोई नहीं है, झूठ बोल रहा है। सरदार जी, ये लड़की सही कह रही है। सही कह रही सरदार जी। अगर ये आए इसका आदमी होता, इसका पति होता तो इसकी मांग भरी होती। सही बात है। इस मांग में कोई सिंदूर नाम का चीज नहीं है, यानी कि इस लड़की को ये साला पाके अकेले में इसके साथ जबरदस्ती और छेड़खानी कर रहा है ना। मैं इससे बात करता हूँ सरदार जी।
सबसे पहले यह बताओ भाई भाई साहब, हाँ बोलो। आप मेरी पत्नी को समझा दिया, मेरे साथ जाने के लिए राजी तो हो गई है ना? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो गई है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कम से कम जाते जाते अपना नाम अपना पता बता दीजिए, ताकि हमारी और तुम्हारी इसके बाद कभी मुलाकात हो तो हमारी दोस्ती बरकरार रहे। यानी आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, बाद में मुलाकात होने पर एक दूसरे को जान और समझ सके। आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मैं अपना नाम बताने चला हूँ। वैसे तो मुझे इस इलाके में मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद क्या हुआ बादली, तू मिल गया ना, पिता का हिसाब बाकी पड़ा, लाजे अबला की तू लूट अब सकता नहीं, डाकू गंगा से है तेरा पाला। रख जाओ दोस्त, किस पर गोली चला रहे हो? मैं वही हराम खोर जमींदार बादल सिंह के ऊपर गोली चला रहा हूँ। शायद मुझे बताने में कुछ मिस्टेक हो गया। मेरा नाम बादल सिंह नहीं, मेरा नाम तो सागर सिंह है। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा नाम सागर सिंह है? जी हाँ, मेरा नाम सागर सिंह है। ओह, ठीक है सागर सिंह, मेरी एक राय ले लो, एक बात समझ लो। कहो। अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो भी जो डाकू गंगा कहेगा वही रास्ता है। अगर तुम जिंदा यहाँ से जाना चाहते हो तो इस लड़की के पांव पड़ो और बोलो बे भाई जी मेरी गलती को माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गुस्ताखी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर ये लड़की माफ कर दी थी तो ठीक है, वरना हराम खोर इस जुर्म में तुझको यहाँ से कहाँ भेजूंगा कि नहीं सोच नहीं सकता है बे। नहीं से माफी मांग। नहीं, मुझे गोली मत मारो। क्या करो, मेरा राइफल लोग के कब्जे में हो गया है, मैं निहत्था हो गया हूँ। मुझे तो गलती मानना होगा, मजबूरी है। पहले राइफल हाथ में आ जाए फिर बताता हूँ। कैसे मांगू यार, बहुत मजबूरी है, यहाँ कोई देख तो नहीं रहा है। अब ऐसी बहादुर कैसे गलती मालूम है? है बहनिया, हमारी गलती माफ कर दो। आज के बाद ऐसा गलती कभाओ ना करा। अबे राइफल ले कब्जे में। क्या चाहिए मैं तुझको? रामफल? रामफल दो। रामफल है साले, भी तुझको हम राम सिंह को देंगे। कहा जाएगा मेरा रामफल? तेरा सिंह, इसकी राइफल इसको दे दो, इसकी राइफल इसको। चल बे, तो निकल यहाँ से। वैसे क्या नाम अपना बताया? डाकू गंगा सिंह। मेरा नाम डाकू गंगा सिंह है। सपना तेरे कारण है मुझे यहाँ सर झुकाना पड़ा है। इस शपान का पदमा चढ़ लूंगा। और डाकू गंगा सिंह, तुझे पिस्टल रात को छेड़ा है, याद रखना। ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। अरे सागर सिंह, वह दुश्मनी ही क्या है जो दुश्मनी महंगी ना हो। चल यहाँ से रफू चक्कर हो जा आराम पर, अन्यथा मेरे हाथों से बहुत अनर्थ हो जाएगा बे। गंगा सिंह, जा तो रहा हो, लेकिन जाते जाते तुम्हारा मुफ्त में मशवरा देकर जा रहा हो। जितना हो सके मुझसे बच कर रहना, क्योंकि मैं बड़ा हूं ना, जहां नींबू नहीं घुसता है ना, मैं पूरा नारियल घुसेड़ देता हूं। सागर, जहाँ नींबू नहीं घुसता तो नारियल घुसा देता है ना साला कुत्ता। तो मेरी भी एक राय ले ले तू भी मुफ्त में।
अगर जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसाता है। तो ये भी जान ले कि डाकू गंगा सिंह जहाँ सुई नहीं जाता वहाँ पूरा बल्ला में घुसा देता है। ये तो वक्त बताएगा डाकू गंगा सिंह। लेकिन एक बात याद रख ले कि चिड़िया को उस पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाना चाहिए कि जिस पेड़ की जड़ में सांप का बसर हो। मैं जा। अरे सागर, तुझको मालूम नहीं होगा हरामखोर कि पत्ता हिलने से पहले मैं पूरा पेड़ काट डाल देता हूँ। दुश्मनों की आंखें नहीं साले, आंखों से उनके काजल सुरमा नहीं चुराता बे, बल्कि उनके आंखें ही निकाल लेता हूँ मैं। ये तो वक्त बता गंगा सिंह। वाकई में है गंगा, वाकई में है गंगा तू मेरे जुलूस से। और आज मैं